नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, पिटिशनर्स के पीएमटी पीएचटी कब तक होंगे? इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूं कि आप किन चीजों से बचें, वरना आपका खुद का नुकसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लेना, जिससे होगा कि आपको किन चीजों से बचना है वो पता चल जाएगा और आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, या फिर आपके पीएमटी पीएचटी कब तक हो सकना, सॉरी पीएमटी और पीएचटी आपके कब तक कंडक्ट करवाए जाएंगे। सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं विस्तार से समझाने वाला हूं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपलिफ्ट हरियाणा का टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी। आप जाकर उन्हें भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन तुरंत मेरे पास आती है मैं आपके साथ शेयर करने का काम करता हूं टेलीग्राम वगैरह पे। तो आप वहां ज्वाइन हो जाओगे तो तुरंत आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये वीडियो मैं नहीं बनाता, ना मेरी कोई इच्छा थी इस वीडियो को बनाने की, क्योंकि ये सभी चीजें लगभग आपको पता है कि जो पिटिशनर्स का पीएमटी पीएचटी कब होगा। और एकदम जो हवा बना रखा है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आज मेरे को इस वीडियो में उस कैंडिडेट का नाम भी लेना पड़ेगा। एक दो हैं यूट्यूबर, कोई पुलिया, कोई मांगे राम, पता नहीं क्या क्या है, जो भी हैं वो मुद्दे की बातें नहीं उठाते, क्योंकि आज वो हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी कर रहे हैं। तो क्या है कि वो मुद्दे की बातें उठाते हैं, किसी ने उठाई भी थी, तो जिसने आवाज उठाई उसको सस्पेंड कर दिया गया है, जो भी किया गया, मतलब वो घर बैठे हैं फिलहाल। ऐसा बताते हैं क्या है क्या। देखो, मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहता, लेकिन बात जब युवाओं की आती है कि हरियाणा का युवा इंतजार कर रहा है, किसी से आस लगा रखी है और वो उसकी आवाज नहीं उठाते। मैं आपकी आवाज उठाने का लगातार काम कर रहा हूं, जो भी आपकी समस्याएं होती हैं लगातार उनका सॉल्यूशन करने की तरफ लगा हुआ हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा ना, उतनी ज्यादा आवाज को सुना जाता है। तो आप अगर एक सब्सक्राइब करते हो तो आपके एक सब्सक्राइब से एक कदम हम आगे पहुंचते हैं, जिससे कि हमारी आवाज और भी आगे तक पहुंचाने का काम होता है, आवाज और आगे तक पहुंचती है। तो सबसे पहले तो आपको बचना किन से है, तो एक बार मैं आपको छोटी छोटी झलक दिखा देता हूं, जो कि पहले किस तरफ थे और आज उनका रुख किस तरफ हो गया और किस वजह से हो गया। आई थिंक सभी जो कैंडिडेट हैं वो आराम से समझते हैं कि क्या माहौल चल रहा है, क्या माहौल बनाया जा रहा है। आपको बचना किन से है, आई थिंक आप इनको समझिए। आप इनकी ये देखो, ये पोस्ट देखो, ये पोस्ट है भाई कब की, चुनाव से पहले। सीईटी क्वालिफाई, रोष प्रदर्शन किसकी है, आप आज से जानते होंगे, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। 19 जुलाई 2023, ठीक है। 19 को सीईटी क्वालिफाई प्रोटेस्ट दीपेंद्र हुड्डा जी। ये क्या है कि पहले कांग्रेस से क्या इनको चंदा मिल रहा था क्या? आप उस साइड क्यों थे? अगर आप जिस साइड आज हो, तो हरियाणा सरकार जो आज बीजेपी की है, मैं एक स्पष्टीकरण और करना चाहता हूं आपके सामने कि ना मैं आज हरियाणा सरकार जो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी है उसकी साइड हूं, ना कांग्रेस की साइड हूं। मेरा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई मेरा लेना देना किसी सरकार से प्रूव कर दे तो मैं वो बोल लेंगे वही मैं करने को तैयार हूं, ठीक है। तो मैं किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है हरियाणा के उस हर बेरोजगार युवा से जो कि आज इंतजार कर रहा है अपनी ज्वाइनिंग का, अपने साथ हो रहे धोखे का, कि इसका सॉल्यूशन होगा, कैसे होगा, कब होगा। मैं उनसे लेने देना रखता हूं। हरियाणा के उस बहन भाई से मेरा लेना देना है जो कि अपनी आवाज उठाने के लिए तड़फ रहा है, उसकी आवाज को कोई सुनता नहीं। मैं उसकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का काम करूंगा। देखो भाई, इनका क्या है कि डे 3 रोने को मजबूर, रिजल्ट आने के बाद ग्रुप सी धांधली के आरोप, आयोग पर एचएसएससी सीईटी अपडेट टुडे। आज इनके चैनल पे ये वीडियो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इनको अपनी वर्दी प्यारी है, हरियाणा के युवा प्यारे नहीं है, हरियाणा के युवा का भविष्य प्यारा नहीं है।
इनको प्यारा है तो अपनी वर्दी प्यारी है, सबको प्यारी होती है, मान लिया। लेकिन एक बात तो है ना कि भाई आज अगर हरियाणा के युवा के साथ धोखा हो रहा है तो आप कल आवाज उठा रहे थे, तो आज क्यों नहीं उठा रहे? इन्होंने पिटिशनर्स का एक अलग से ग्रुप बनाया, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां पे ये अपनी अपनी सफाई देते हैं। या तो आप सफाई देते हो तो आपको पहले से क्यों नहीं आए आप? जब भाई ना मैंने पिटिशनर्स बनाए, मैं मेरी बता रहा हूं, ना मैंने पिटिशनर्स बनाए, ना किसी का 1 रुपया लिया, ठीक है, स्पष्ट बात बताता हूं मैं। उसके बाद बात आती है कि जिसने भी बनाए, 2-3 हैं, एक कृष्ण मोहन सर करके हैं, प्रवीण टाक करके हैं, और भी बहुत सारे हैं। जिस भी वकील, जिन टीचर्स के थ्रू या फिर जिनको जिनसे उनके एडवोकेट के बीच में जो मीडिएटर के काम किया, जो भी किया XYZ, उनके थ्रू बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 7-8 हजार 10 हजार के समथिंग पिटिशनर्स बने हुए हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उसके अंदर। इनका जो है पीएमटी कब होना था? अभी जो जेल वार्डर का पीएमटी है ये होने की जगह इनका पिटिशनर्स का पीएमटी होना था। लेकिन कुछ जो बोलते हैं कि भाई चमचे टाइप या कुछ भी समझ लो, कल ये किसी और के थे, आज ये किसी और के हो गए, तो उनकी वजह से डिले हो रहा है प्रोसेस। आप बच के रहो इन सभी से। आप जिनके पास हो, भाई देखो, आपने किसी को 2 रुपए दिए तो आपने किसी पे भरोसा करके दिए, तो इतना तो भरोसा आपको इंतजार तो करना पड़ेगा जब तक जो पिटिशनर्स हैं उनकी पीएमटी की लिस्ट नहीं आ जाती, तब तक तो आपको इंतजार 100% करना पड़ेगा। अगर आप पहले से ही अपना रुख बदल लेते हैं। इस कैंडिडेट ने, कहां गया भाई ये देखो, इस कैंडिडेट ने, इसको ध्यान से देख लो आप एक बार, बहुत 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 महान काम करता है ये आदमी। HSSC के ऑफिस में स्टूडेंट्स की भीड़ आज से पहले नहीं देखी, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है इस आदमी को, ठीक है। ये देखो, आज कोर्ट से स्टे ले ली है, स्टूडेंट्स की हुई जीत, ठीक है, HSSC दोबारा हार गई, ये बहुत कुछ है भाई, ध्यान से देख लो आप इसको, ठीक है। ये देखो 20 ग्रुप ज्वाइनिंग पर सबसे बड़ा आंदोलन, इसने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। ये बात आप फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के जो कैंडिडेट्स हैं ना उनसे पूछ लेना। इस कैंडिडेट ने जब रिजल्ट आया था 800 850 का, अगर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती तो जो बाहर बैठे थे ना कैंडिडेट, उनकी ऑटोमेटिक होती, कोर्ट से हो जाती। लेकिन आज अगर वो बाहर बैठे हैं, डिले हो रहे हैं 3-4 साल, तो वो, आप चलो मैं इसका नाम नहीं ले रहा, आपको तो पता है ना किसकी वजह से हो रहे हैं। इस कैंडिडेट ने स्पेशल एक रिकॉर्डिंग भेजी थी ग्रुप के अंदर, क्या भेजी थी वो आप भी मेरे पास भी भेज देना, मैं नेक्स्ट में सुना दूंगा। बाकी इसने बोला था किसी के जल्दी है तो जाके करवा लो ज्वाइनिंग, मैं नहीं होने दूंगा ज्वाइनिंग, कुछ ऐसे करके था, प्रॉपर लाइन याद नहीं है मेरे, समझ रहे हो आप। इस वो, और उस भर्ती के अंदर ये खुद था, ये कैंडिडेट खुद था उस भर्ती के अंदर, बोला मेरा नहीं आया, किसी का नहीं होगा, मेरा होगा तो ही होगा वरना किसी का नहीं होगा। अब हो गया भाई, अब तो जाने देना इनको, अब क्यों बैठा रखा है 3 साल से? चलो भाई बैठा रखा है, ठीक है भाई। ये देखो, झुकाने वाला होना चाहिए, झुकता है, सब झुकता है, देख रहे हो आप, ये सारी कटिंग देख लेना अच्छे से। अभी जो मेन बात है ना भाई पिटिशनर्स की, वो यही है कि आप ये जो 2-4 है ना भाई, बच के रहो, इनका कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी पोस्ट पे सिलेक्टेड है। आपको एक काम करना है, आपको अपना किसी से कुछ नहीं बताना है। पिटिशनर्स का जो पीएमटी है, पीएसटी 101% होगा। मैं लगातार वीडियो के अंदर बताता आ रहा हूं शुरू से कि इनका पीएमटी पीएसटी होना बहुत अति आवश्यक, क्या आप मान लो कि होगा ही होगा, निश्चित होगा भाई इनका पीएमटी पीएसटी। आपको कहीं किसी के पास जाके सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि आपका होगा या नहीं होगा, आपका होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक काम करना है कि इनसे बच के रहना है। ये हुआ या फिर कोई भी हुआ, इनको मेंटरशिप कोर्स बेचना है भाई, आप समझ रहे हो, इनको मेंटरशिप कोर्स बेचना है, इनको आपकी नहीं सुनना, इनको ये देखना है। हाँ, आप कुछ लोग बोलेंगे भाई फ्री में पढ़ा रहे, फ्री में पढ़ा रहे, लेकिन उसके पीछे भी भाई बहुत एक मार्केटिंग खेल होता है, आप नहीं समझ पाओगे, आप जब वहां बैठो तो नहीं समझ पाओगे इन चीजों को। आप मेरी बात मानो कि इनसे थोड़ा बच के रहो, आप इनको फॉलो करो, इनकी बात मानो, ठीक है, लेकिन जब आपके ऊपर बात आती है ना,
तो ये आवाज नहीं उठाते। अब ये बोलते हैं एचएसएससी की रफ्तार, एचएसएससी ने 6 दिन में निकाले फॉर्म, 6 दिन में फॉर्म फिल करवा के तुरंत लिए पीएमटी, फिर ले रहे पीएसटी। अभी देखना, अभी जब ये जेल वार्डर के आ जाए ना पीएसटी, 6 दिन में फॉर्म निकाले, 1 वीक में पीएमटी करवाए, अब ले रही है पीएसटी। बड़ी तारीफ करते हैं। ये तारीफ कहां से आ गई फिर, ये जो इतनी सारी है? यूट्यूब से तो डिलीट कर दी, यूट्यूब के ऊपर इनकी कोई वीडियो नहीं है। लेकिन भाई साहब आपने टेलीग्राम से पोस्ट हटाना भूल गए आप शायद, इनको भी हटाओ आप, वरना कल को मैं, आज तो मैं बोल रहा हूं, कल कोई और बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि आपने गलतियां की हैं। या तो आप गलतियां मत करो या एक पक्ष में रहो, आप अपना पक्ष मत बदलो। लेकिन दल बदलू जो सरकार होती है, आपको भी वैसी आदत हो रही है ना दल बदल करने की। मैं पिटिशनर से एक बात कहना चाहूंगा कि शांति करके बैठ जाओ, बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आने को है, आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि आपके पीएमटी पीएसटी कब से स्टार्ट है। तो आप किसी की बातों का ध्यान ना देते हुए, आपने जिसके पास जिस भी एडवोकेट से बहुत से आ रहे थे कि भाई मैं ऐसे, क्योंकि इन्होंने भरम फैलाया है। क्या भरम फैलाया है? कि भाई ऐसे होना है कि भाई कोई कैंडिडेट के पास ऐसे नकली साइन है या नकली कोई स्लिप दे दी। अगर आपको अभी ये हो रहा है तो आपने ये चीजें पहले नोटिस करनी थी ना मेरे भाई। अब आप नोटिस क्यों कर रहे हो इन चीजों को? और कर भी रहे हो तो भाई जिस कैंडिडेट के पास आपने केस करवाया ना, आप उससे आराम से शालीनता के साथ आप उनसे बातें कीजिए, जो भी कैंडिडेट है, कि मेरे को इस चीज से डाउट है, क्योंकि बातें करने से सॉल्यूशन होगा। ऐसे आप किसी से ग्रुप से जुड़ गए, ऐसे कुछ सोच समाधान नहीं होने वाला। मेरा मेन मोटिव यह है ये बात कहने का कि पिटिशनर्स का पीएमटी पीएसटी बहुत जल्द होने वाला है। आप किसी की बातों में ना आके अपना फोकस अपनी पढ़ाई की तरफ कीजिए। आपका पीएमटी पीएसटी, पीएसटी की जिसकी तैयारी नहीं हो पीएसटी करे, जिसकी भी जो तैयारी नहीं है उसमें अपना ध्यान लगाए। ऐसे किसी की बातों में आना या फिर किसी ग्रुप में जुड़ना, थोड़ा सा जब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया आप उस स्टेज पे ना पहुंच जाओ, इतने बच लो, बाकी फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी आपकी और कोई समस्या हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपने यूट्यूब चैनल अपलिफ्ट हरियाणा को ज्वाइन कर लो। यहां से आपकी आवाज जो आप बोलते ना वो उठाने का काम करता हूं मैं, ठीक है। बाकी और भी जो भी समस्या होगी आप कमेंट में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी मैं बताने का काम करूंगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।